विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां, मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया पर पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम कर रहे हैं क्या, धार्मिक सुधारवादी व्यक्तित्व। धार्मिक सुधारवादी व्यक्तित्व, उसमें पहले व्यक्तित्व है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883। स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर। कहाँ पैदा हुए? गुजरात के राजकोट में जन्म हुआ इनका। आप एक धार्मिक तथा सामाजिक सुधारक थे। इसके निमित्त 1875 ईस्वी में, कब? 1875, डेट याद करनी पड़ेगी, आर्य समाज की स्थापना की। बाकी मैंने कहा बहुत कुछ बता रखा है मैंने, है ना। आर्य समाज की स्थापना की। तो जन्म कहां बताया मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती का? गुजरात के मोरबी रियासत में टंकार, उसको आज राजकोट बोलते हैं, जिला राजकोट। कभी इसको क्या बोलते थे? टंकारा बोलते थे। आज उसको बोलते हैं जिला राजकोट, गुजरात में मोरबी रियासत। मोरबी रियासत में। बचपन का नाम मैंने बता ही दिया, मूल शंकर था। ठीक है। ये 1848 में दंडी स्वामी पूर्णानंद जी से मिले, संन्यास की दीक्षा ली, दंड धारण किया। स्वामी जो दंडी स्वामी जो पूर्णानंद जी थे, उन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। वैसे नाम क्या था? मूल शंकर। तो दयानंद सरस्वती नाम देने वाले जो गुरु थे इनके, उनका नाम था दंडी स्वामी पूर्णानंद जी। दंडी स्वामी पूर्णानंद जी। उसके बाद घूमते हुए ये क्या हुआ कि मथुरा पहुंचे। वहां पे इन्होंने एक और गुरु मिले इनको, नेत्रहीन थे वो, उनका नाम था बिरजानंद स्वामी। क्या नाम था? बिरजानंद स्वामी जी। तो वहां से इन्होंने वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। वेदों की जो फिलोसफिकल व्याख्या होती है, दार्शनिक व्याख्या होती है, उसका ज्ञान प्राप्त किया। उनके शिष्य बन गए। तो इनके दो गुरु हो गए, एक हो गए पूर्णानंद जी, एक हो गए बिरजानंद जी। स्वामी पूर्णानंद और दंडी स्वामी पूर्णानंद और स्वामी बिरजानंद जी। मथुरा तो वैसे भी आप जाओगे तो हो सकता है कि आप क्या हो जाओ, बैरागी हो जाओ, घर गृहस्थी। सब ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे। कहां पर? मथुरा में। आजकल सबसे उसमें कौन है गुरु जी? राधे राधे वाले प्रेमानंद जी महाराज। बताते हैं कि कई लोग वहां गए और उसके बाद उनकी समझ में आ गया कि जीवन क्या है ना। चलिए, स्वामी दयानंद और उनके गुरु बिरजानंद दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। बैक टू वेदास का नारा किसने दिया? पुनः वेदों की ओर लौटो, किसने कहा? वेदों की ओर लौटो किसने दिया ये नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। ठीक है। 1867 में इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराई। कौन सी? पाखंड खंडनी पताका फहराई। इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो 10 अप्रैल 1875 को की थी। और कहां पर की थी? बंबई में की थी। कहां पर की थी? बंबई में। बंबई एक बार सब कुछ पढ़ के गए हम लोग, बंबई पढ़ना भूल गए। कहां पर की? क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा कि आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? आंसर बंबई में हुई थी। और ब्रह्म समाज की? कोलकाता, क्योंकि राजा राम मोहन राय बंगाल से थे। उन्होंने कहां पर की? कोलकाता में। ठीक है। तो बंबई में 10 अप्रैल 1875 याद रखना आपने, आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से स्थानांतरित करके बाद में कहां ले जाया गया? लाहौर, रावी नदी के तट पर। लाहौर, रावी नदी के तट पर। लाहौर कई क्वेश्चनों का आंसर होता है भाई। जैसे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर। ठीक है। आपके आर्य समाज का मुख्यालय कहां बनाया गया बाद में बंबई से हटाकर? आंसर लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहां है? आंसर लाहौर। लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। किसके तट पर है? रावी नदी के तट पर है। ठीक है। तो लाहौर जब मुख्यालय बन गया तो उत्तर भारत में और खासकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन अधिक लोकप्रिय हुआ। दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में भारत के हिंदू लूथर किंग थे। इन्हें हिंदू लूथर किंग माना जाता है भारत के। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के हिंदू लूथर किंग कौन थे, आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। स्वामी दयानंद ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया और प्रकृति को सत
आत्मा को सतचित और ईश्वर को सच्चित आनंद माना। उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद के साथ नियतिवाद को भी नहीं माना। नियतिवाद मतलब भाग्यवादी जो होते हैं, नियतिवादी। कौन होते हैं नियतिवादी? नियतिवादी कौन होते हैं? आजीवक संप्रदाय के लोग होते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। कौन मक्खलीपुत्र घोषाल? महावीर स्वामी के मित्र थे। किसके? भाई महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने जैन धर्म के, और महावीर स्वामी के जो मित्र थे वो अलग होकर उन्होंने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खलीपुत्र घोषाल ने। तो वो क्या होते हैं? फैटलिस्ट, मतलब भाग्यवादी होते हैं, नियतिवादी होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं सब किससे होगा? भाग्य से होगा। भाग्यम फलति सर्वथा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य से ही सब कुछ होता है, न विद्या काम आती है, न पौरुष काम आता है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, है ना। अगर होगा आपके भाग्य में तो सृष्टि षड्यंत्र करेगी आपके लिए, और नहीं होगा तो भी सृष्टि षड्यंत्र करेगी। हाँ जी, हटाने के लिए आपको उस स्थान से। ठीक है, चलो जी। तो उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद के साथ नियतिवाद को भी नहीं माना, और कर्म करने पर अधिक बल दिया। किस पर? कर्म करने पर अधिक बल दिया। किंतु कर्मकांड व बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, तंत्र मंत्र, इन सब का विरोध किया। वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर उनका अटूट विश्वास था। वेदों की उच्चता, उन्होंने कहा सबसे ऊपर कौन है? वेद। वेद शब्द जो है विद से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? अपौरुषेय कहा जाता है वेदों को, यानी पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, देवताओं द्वारा रचित है, ऐसा बताया जाता है वेदों के बारे में। उत्तराखंड में यह कहा जाता है कि वेदों की रचना कहाँ हुई? बेदनी बुग्याल में हुई। कहाँ हुई? जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या क्या माना इन्होंने? वेदों की उच्चता को माना, पुनर्जन्म को माना इन्होंने। इसको माना? तंत्र मंत्र आदि का विरोध किया, पुनर्जन्म को माना, कर्म के सिद्धांत पर अटूट विश्वास था। किस पर? कर्मण्य वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। मतलब बताओ, विद्या मंदिर के पढ़े हो आप? पढ़े हो वहां? कर्म करो मतलब तैयारी करो, रिजल्ट की चिंता ना करो। चलो, एक चीज इन्होंने पुनर्जन्म पे विश्वास किया। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध क्या? लेकिन महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध से पूछा, जब आत्मा होती नहीं है आपके हिसाब से, पुनर्जन्म कैसे होता है? तो फिर महात्मा बुद्ध ने मौन धारण कर लिया। क्या कर लिया? उन्होंने कहा कि निष्प्रयोजन बातों पर मौन धारण कर लेना चाहिए। मतलब महात्मा बुद्ध निष्प्रयोजनवादी थे। जिन प्रश्नों के उत्तर संभवतः उनको नहीं आए, उन्होंने उसको निष्प्रयोजन क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा चुप रहो, क्योंकि अगर हम बहस करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी। उन्होंने कहा आत्मा नहीं होती है, लेकिन पुनर्जन्म होता है। आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने भी कहा कि पुनर्जन्म होता है। ये तो आत्मा पर भी विश्वास करते थे। ठीक है, चलो जी। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद श्री अरविंदो घोष जैसे कर्मयोगी ने उन्हीं की शिक्षाओं को अपनाया और नारा दिया, पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर। ये नारा किसका है? ये अरविंदो घोष का है। ऑरोविलो आश्रम है इनका, पुदुचेरी में। कभी फ्रेंच सीखनी हो तो पुदुचेरी जाना। कहाँ? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे आपको वहां पर। ठीक है, फ्रांसीसी लोग बहुत सारे इनके क्या बने? फॉलोवर्स बने। किनके? क्यों बने? क्योंकि पुदुचेरी उपनिवेश जो था वो फ्रांसीसी उपनिवेश था। आज भी ऑरोविलो आश्रम में आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे? फ्रांस के लोग दिखेंगे। ठीक है जी। आर्य समाज ने केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधार पर भी बल दिया। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, बहुविवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत, इसका विरोध किया, किंतु कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इसका? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने पर बहुत अधिक बल दिया तथा समाज के सामने समानता का आदर्श रखा। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने 28 नियमों का समावेश किया। ठीक है, प्रारंभ में स्वामी जी ने अपने व्याख्यान संस्कृत में देते थे, परंतु 1872 में कलकत्ता में इनकी मुलाकात ब्रह्म समाजी नेता
केशव चंद्र सेन से हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान दें। ध्यान रखना, वही संत पॉपुलर हुए हैं जिन्होंने जन भाषा में क्या दिए, प्रवचन किए, जिन्होंने संस्कृत में प्रवचन किए। ऐसा नहीं कि विद्वान नहीं थे, बहुत विद्वान लोग थे, संस्कृत में प्रवचन देते थे। अब जब आपकी समझ में ही नहीं आएगा तो आप सोओगे, तो फिर संख्या भी क्या होगी, कम होगी। जिन 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 लोगों ने हिंदी में प्रवचन दिए उस जमाने में, वो क्या हुए, पॉपुलर हुए। कौन क्या हुए, है ना। अभी भी वही पॉपुलर है जो जन भाषा में क्या करते हैं, टीवी पे देखते होंगे, रील्स देखते होंगे आप, कई प्रकार के साधु हैं, वो जन भाषा में देते हैं। वो कई बार आपसे मैच नहीं करती वो भाषा, लेकिन वो वहां से मैच करती जहाँ के वो हैं। तो वहां देखा होगा आपने 6 लाख की भीड़ बैठी होती है कई जगह। कई जगह क्या है, यहीं नीचे आजकल कथा चल रही है, तो हिंदी में देते हैं प्रवचन, संस्कृत भी बोलते हैं बीच बीच में, फिर उसको समझाते भी हैं कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है। बाबा रामदेव जन भाषा में देते हैं, सिंपल भाषा में बताया उन्होंने योग क्या है। ऐसा नहीं कि योगी नहीं हुए थे इस देश में, बहुत सारे योगी हुए, योगानंद महाराज हुए, लैडी मासे हुए, और क्या नाम है, कौन कौन भाई, लैडी मासे, और उनके भी गुरु कौन थे, हैं, जिनका आश्रम है आपका नीचे, देवराह बाबा हुए। कौन हुए, देवराह बाबा, बहुत बड़े योगी हुए, लेकिन वो अपने आप तक रहे और वो जन संपर्क नहीं किया उन्होंने। बाबा ने, रामदेव जी ने क्या किया कि घर घर तक पहुंचा दिया अनुलोम विलोम। क्या कर दिया, नाखून घिसना, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, इन सब चीजों से परिचित कराया उन्होंने, जन भाषा में बोल बोल कर, क्या कर कर, जन भाषा में समझा समझा कर। ठीक है, ये अच्छी चीज है कि पतंजलि का योग जो है, पतंजलि कौन थे, जिस नाम पर उन्होंने योग पीठ रखा, कौन थे पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे पतंजलि। उन्होंने लिखी थी क्या, महाभाष्य और योग सूत्र। तो पतंजलि के योग को पढ़ा उन्होंने, किन्होंने, बाबा रामदेव ने, उसको क्या किया, पॉपुलर किया। कोई अपनी वो नहीं है उनकी कि खोज हो कि कपाल भारती, सब लिखा हुआ है पुराने ग्रंथों में। इसका मतलब एक प्राचीन ग्रंथ को पढ़कर आप क्या बन सकते हो, बिलेनियर बन सकते हो। उसके बाद वो पाणिनि की अष्टाध्यायी भी पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि बहुत टफ है, व्याकरणाचार्य, व्याकरण कठिन काम है पढ़ना। चलो जी आगे, शुद्धि आंदोलन बता दिया मैंने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। किसने, क्यों चलाया, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, अन्य धर्म अपना लिए थे, उन्हें फिर दोबारा उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में लेके आए। तो शुद्धि मूवमेंट बोलते हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा उस जमाने में, कि जिन्होंने ईसाई बन गए थे, जो लड़के जो बन गए थे क्या, मुस्लिम बन गए थे, उनको फिर दोबारा क्या किया, इन्होंने हिंदू बनाया। और बहुत सारे लोग ईसाई बन गए थे, और अंग्रेजों ने चाल भी चली थी, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा हुआ कि अगर आपने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया तो आप पैतृक संपत्ति से अपने आप ही वंचित माने जाओगे। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, पिता की संपत्ति आपकी संपत्ति है, दादा की संपत्ति पर तो पूरा पूरा अधिकार है आपका, लेकिन अगर आपने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए आप क्या हो गए, पैतृक संपत्ति से वंचित हो गए। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा जी। जो क्या करता है, ईसाई धर्म अपनाता है, किया उस समय लोगों ने, फैशन था, क्या था, फैशन बन गया था। समझ में आ गया है। एक इनका दूसरा कंट्रोवर्शियल जो ये था, वो था गौरक्षणी समिति जो इन्होंने बनाई थी गाय की रक्षा के लिए। अब ऐसे देश में वैसे तो क्या है कि आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो क्या था, गौ थी। क्या थी, तो गाय ही मानी जाती थी कि कितना समृद्ध व्यक्ति है। क्या माना जाता था, कितना समृद्ध व्यक्ति है। तो ये उसका पता कैसे चलता, कितनी गाय है उसके पास। समझ में आया। उस समय धन दौलत नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम चलता था, एक गाय दे दी, अनाज ले लिया, एक गाय दे दी, कुछ जो भी चीज लेनी है आपने। मर्सिडीज वगैरह नहीं होती थी उस समय, है ना, वरना 100 गाय देनी पड़ती। तो तब से गाय नहीं मारी जा रही थी। कुछ लोग बोलते हैं कि जी एक जगह पे शब्द आ रखा गौहना, मेहमान के लिए बोलते थे गौहना। तो जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि जब मेहमान आता था तो गाय काटी जाती थी। नहीं भाई, गाय नहीं काटी जाती थी। जब मेहमान आता था तो उसको दक्षिणा के रूप में गाय दी जाती थी।
तो मेरे बाड़े से एक गाय कम हो गई, क्या हो गई? इसलिए मेहमान को, अतिथि को गौहना कहा गया है। क्या कहा गया है? गौहना मतलब मेरे बाड़े से एक, हो सकता 2 देनी पड़े, हो सकता 3 देनी पड़े, है ना। तो चलो जी, तब से नहीं हुई थी, लेकिन एक देश में जब 2 प्रकार के लोग रहते हो, एक जो गाय को पूजते हो, एक जिनका भोजन हो, तो फिर कंट्रोवर्सी तो होगी। तो गौरक्षणी समिति पर बड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। गौरक्षणी सभा भी बनाई थी इन्होंने। केशव चंद्र सेन ने एक तो इन्हें सुझाव दिया था कि संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान दीजिए, और इससे प्रेरित होकर 1874 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाजियों की जो पुस्तक है ना, सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा? वो हिंदी भाषा में है। इसमें, जिसमें उनके सारे मूल विचार संकलित हैं। उनकी जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं, किनकी? दयानंद सरस्वती जी की। कौन कौन सी हैं? वेद भाष्य भूमिका। कौन सी? वेद भाष्य भूमिका। अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन। पंच महायज्ञ विधि। ये 3-4 चीजें याद करनी है आपने। एक सत्यार्थ प्रकाश याद करना है, एक वेद भाष्य भूमिका याद करनी है, एक अद्वैत मत का खंडन याद करना है, एक पंच महायज्ञ विधि याद करनी है। तो समझ में आ गया। बाकी इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का पक्ष लिया था। इन्होंने कहा 4 वर्ण होते हैं, सारे वर्ण क्या कर सकते हैं? यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी लोग क्या कर सकते हैं? वेद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा खाली ब्राह्मण पढ़ेंगे या ऊपर का वर्ग पढ़ेगा। चारों वर्ण क्या कर सकते हैं? वेद पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। इस पर, हालांकि फैशन में तो विदेशी है। बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं इस देश के लोग कि जी मैं विदेशी परफ्यूम लगाता हूँ, जी मेरी गाड़ी विदेशी है, जी मेरा ये मोबाइल जो है विदेशी है। मोबाइल तो खैर सारी लगभग उसको छोड़कर, है ना। स्वदेशी पर बल दिया इन्होंने उस जमाने में। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया इन्होंने। इन्होंने कहा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए क्या? हिंदी। इनकी हत्या की गई भाई। कुछ विरोधियों ने कांच पीसकर इन्हें पिला दिया। 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में इनका देहावसान हो। कांच पीसकर पिला दिया। बताओ कैसे कैसे लोग। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों का विशेष योगदान रहा। कैसे? स्वामी जी के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद में मतभेद हो गए। जब स्वामी जी चले गए तो अंग्रेजी भाषा को लेकर लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद में मतभेद हो गए। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, अतः उन्होंने 1886 में लाहौर में डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपका डीएवी जितने भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं डीएवी, रहे होंगे उस समय जब बंटवारा हुआ था। यहाँ पर भी देश के कई भागों में आपको डीएवी मिलेंगे। देहरादून में भी है डीएवी, दिल्ली में भी मिलेगा आपको डीएवी। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, क्या कौन सा? इनकी ब्रांचेस हैं बहुत सारी। तो ये किसने खोले भाई? ये लाला हंसराज, लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की। जबकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे, उनके साथ लेखराज और मुंशी राम, ये क्या थे? प्राचीन शिक्षा के पोषक थे। इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो क्या करेंगे, प्राचीन शिक्षा पद्धति को आधार बनाएंगे शिक्षा का। तो इन्होंने क्या किया? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की 1902 में। 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी की विश्वविद्यालय की स्थापना की। अच्छा, जहां पे स्थापना की थी ना, वो बह चुका है। ये बाद में शिफ्ट हुआ। जहां आज गुरुकुल कांगड़ी है वो बाद में शिफ्ट हुआ। ये पहले कहीं नीचे की तरफ था, जो जहां बाढ़ में क्या हो गया था, वो बह गया था पूरा। हाँ, तो ये शिफ्ट किया गया। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के बगल में, देखा होगा आपने। बल्कि वो लोक सेवा आयोग नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे गुरुकुल कांगड़ी के बगल में लोक सेवा आयोग है, क्योंकि लोक सेवा आयोग बाद में आया। गुरुकुल कांगड़ी 1902 से कार्य कर रहा है। इतना समझ में आ गया। राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानंद जी का बड़ा योगदान है, अतुलनीय योगदान है। उन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज्य, इस पर स्व यानी अपना, स्वदेशी अपना देश,
स्वधर्म अपना धर्म, स्वभाषा अपनी भाषा, और स्वराज्य पर बल दिया। स्वदेशी राज्य को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा विदेशी राज्य चाहे कितना बढ़िया हो, स्वदेशी राज्य चाहे कैसा भी हो, स्वदेशी स्वदेशी होता है। क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश के 1833 के संस्करण में स्वामी जी ने लिखा, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। आगे उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, है ना। अपनी माँ ही होती है, कैसी भी हो। क्या? ऐसे ही अपना देश अपना ही होता है। ठीक है। नहीं चाहते हम माल किसी का, नहीं चाहते हम खेत हैं, हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारी अपनी रेत है, रेत। हाँ ठीक है। फिर भी पासपोर्ट बना के रख लेना, क्या पता घूमने घूमने तो जा ही सकते हो। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत कहा कि भारत भारतीयों के लिए। भाई इतनी बड़ी बात कह दी उस जमाने में, इंडिया इज फॉर इंडियंस। अंग्रेजों के समय में इंडिया इज फॉर इंडियंस, इसका मतलब था इंडिया इज नॉट फॉर ब्रिटिशर्स। सीधी सीधी बात है, इंडिया इज फॉर इंडियंस। तो इतनी बड़ी बात कहने के लिए यार बहुत बड़ा क्या चाहिए, संख्या बल चाहिए पीछे से, है ना। अकेले ये नारा लगाया इन्होंने। 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से आए वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। ये वैलेंटाइन चिरोल बहुत परेशान करता है सबको, सबको बोलता है भारतीय शांति के जनक कौन है, तो इन्होंने कहा कि आर्य समाज है। एक तो ये कहा, एक हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को भी कहा भारतीय शांति का जनक। केस लड़ने गए, मानहानि का दावा किया उन्होंने, इस पर वैलेंटाइन चिरोल पर। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया चिरोल के आक्षेपों का। पुणे महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। किसने? पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना कहां पर की? पुणे में की। ठीक है, 1881 में की। 1889 में इन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की भी स्थापना की। तो देखो इतने महान लोग हुए इस देश में, अगर एक महान व्यक्ति हो जाता है तो उससे कई लोग लाभान्वित होते हैं, और अगर एक दुष्ट व्यक्ति जन्म लेता है देश में तो उससे कई लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो क्या बनोगे, विख्यात या कुख्यात? हाँ जी, विख्यात या कुख्यात? अरे कुख्यात चंदन तस्कर ने जंगल, वो लाल चंदन ही खत्म हो गया जिसकी तस्करी करता था वो, इतने तस्करी की उसने। हाथियों के दांत क्या कर दिए? अच्छे लगेंगे जंगल में ऐसे हाथी जिनके दांत ही ना हो। भाई आप अपने शौक के लिए, पैसे के लिए क्या कर रहे हो, एक जानवर को परेशान कर रहे हो। हालांकि उसे खाने के अलग होते हैं, वो दिखाने के होते हैं, लेकिन बिना दांत के हाथी अच्छे लगेंगे? तो क्या किया इन्होंने, तस्करी की। कुख्यात बनोगे विख्यात बनोगे? कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। चलो अगले व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चटर्जी और चट्टोपाध्याय एक ही होते हैं, बनर्जी और बंदोपाध्याय भी एक ही होते हैं। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोलूं अगर मैं, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलूं, तो समझ लेना चटर्जी जी के बारे में बोल रहा हूं। जन्म कहाँ हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी का? बंगाल में हुआ था, उत्तरी 24 परगना जिले में एक समृद्धशाली परिवार में हुआ था। कहाँ? 24 परगना। 24 परगना जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वह है दुर्गेश नंदिनी। कौन सी? कपाल कुंडला। कौन सी? कपाल कुंडला। एक है इनकी आनंद मठ, सबसे इंपॉर्टेंट। आनंद मठ इसलिए क्योंकि आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल में क्यों हुआ सन्यासी विद्रोह? नागा सन्यासियों ने विद्रोह क्यों किया? तीर्थ यात्रा कर लगा दिया अंग्रेजों ने। क्या कर दिया? हाँ, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। तो क्या हुआ फिर? द्विज नारायण और कीना सरकार के नेतृत्व में सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? द्विज नारायण और कीना सरकार। तो इसी पुस्तक में आनंद मठ में ही एक आपको सॉन्ग मिलेगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुबलम मलय शीतलम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। मतलब अर्थ बताइए इसका, अर्थ बताइए। आपका
क्या है ये? नेशनल सॉन्ग है ना। पूरे गाने का अर्थ बता सकते हो? ढूंढ लेना, बता सकते हो? वंदे मातरम का ही मतलब बता दो खाली, बताओ। हाँ, कौन सी माता? हे भारत माता, मैं आपकी क्या करता हूँ? प्रशंसा करता हूँ, वंदना करता हूँ। प्रशंसा भी क्या करना? वंदना करता हूँ, वंदे मातरम। और सुजलाम सुबलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम मतलब, इसको बोलते हैं इनअटेंटिव ब्लाइंडनेस। बचपन से गा रहे हो पर अर्थ नहीं पता, क्या कर रहे हो? तो भाव आएंगे ही नहीं भाई, खाली तोते हो। क्या है जी? नेशनल सॉन्ग है, अरे अर्थ भी तो देख लो उसका क्या है। चलो जी, आगे बता रहा हूं मैं। आनंद मठ किसके बारे में लिखा? सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। सन्यासी विद्रोह में क्या लिखा? सन्यासी विद्रोह क्यों, कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। नागा साधुओं का विद्रोह था। क्यों हुआ था? तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था, अकाल पड़ा हुआ था, है ना। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। नेता द्विज नारायण कीना सरकार थे। वंदे मातरम इनका सॉन्ग था, ठीक है। और ये ध्यान रखना, सन्यासी विद्रोह कब हो गया, वंदे मातरम कब वो कर दिया। लेकिन ये वंदे मातरम जो गीत था, ये किस आंदोलन का गीत था? आंसर स्वदेशी मूवमेंट। जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप देश में कौन सा मूवमेंट चला? स्वदेशी आंदोलन। बच्चे बूढ़े जवान सब ने गाया वंदे मातरम, इसीलिए उसको हमने नेशनल सॉन्ग बनाया है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, राधा रानी, इंदिरा, देवी चौधरानी और आनंद मठ, ये सब किसके उपन्यास हैं? किसकी किताबें हैं? किसकी रचनाएं हैं, कृतियां? बंकिम चंद्र चटर्जी की हैं। इन्होंने मासिक पत्रिका बंग दर्शन में भी प्रकाशन किया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इन्हीं की रचना है। इन्होंने अपने आनंद मठ उपन्यास में बंगाल में तीर्थ यात्रा करके विरोध में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। धर्म क्या है? भारत के प्रति प्रेम है। तो ध्यान रखना भाई, दो किताबें पूछता कई बार। कपाल कुंडला किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और दूसरी तरफ पूछता है, चांडालिका किसने लिखी? क्या? चांडालिका किसने लिखी भाई? चांडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी शायद। देखिए, अरे लिपिक हो गया, गोरा हो गया, क्रिसेंट मून हो गया, हंग्री स्टोन हो गया, है ना, रक्त करबी हो गया, आपका जो अभी बताया मैंने कौन सा, चांडालिका हो गया, ये सब किसके हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। अगले व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जी, 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण के संस्थापक और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के पिता। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की संतान के रूप में हुआ था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी की संतान थे ये। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। डिटेल अगर मैं बताऊं इनके बारे में, स्वामी जी के बारे में, तो गुरु इनके कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, है ना। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली के मंदिर में उपासक थे, ठीक है, पुजारी थे। दक्षिणेश्वर मंदिर है कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर मंदिर काली मंदिर में पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़े क्या इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। एक ही बार में याद कर लेते थे कि किताबों को, जैसे आप लोग कई रिवीजन करते हैं ना, मल्टीपल रिवीजन, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका मतलब इतना कंसंट्रेशन था उनका इस चीज में, याद करने, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी उनकी, क्योंकि स्वामी जी की। लेकिन जो जिसके अंदर जो इंटेलिजेंट होता है उसके अंदर प्रश्न भी होते हैं, बार बार पूछते थे सबसे। जितने साधु मिलते थे, आपने भगवान को देखा है? सब बोलते थे भाई मानते तो हैं, देखा तो नहीं हमने, ऐसे थोड़े दिखता है भगवान। कई एग्जाम्पल दिए, नहीं माने हो। रामकृष्ण परमहंस से पूछा उन्होंने, आपने भगवान को देखा? उन्होंने कहा देखा है। उन्होंने कहा मुझे भी दिखाओ। फिर किसने बताया जाता है कि परमहंस जी ने हाथ रखा और उसके बाद स्वामी जी तो पता नहीं कौन से लोक में, है ना, दर्शन कराए, कि ऐसा बताते हैं। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास 12 नगर में
1 मई 1897 के इनका जो मेन काम है वो क्या है, बारानगर में इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हाँ जी, जन्म इनका होता है 12 जनवरी को। विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाते हैं हम? यूथ डे। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? युवा दिवस मनाते हैं। ये पता है युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी को। ठीक है, तो 12 जनवरी 1863 में ये पैदा हुए। एट द एज ऑफ 39 इनकी डेथ हो गई थी विवेकानंद जी। ठीक है, डेथ का कारण बताया जाता है, एक तो पूरे देश का भ्रमण किया इन्होंने, विदेशों का भ्रमण किया, जगह जगह भ्रमण किया, इतना बोलना, इतनी स्पीच देनी, इतनी सी उम्र में इतने सारे काम। किसने? दूसरा, फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स मतलब जैसे मीठा, क्या मीठा अत्यधिक पसंद, और क्या बोल सकते हैं, काफी बीमार हो गए थे अपने जाते जाते। ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी चीजें एट द एज ऑफ 39। तो बचपन का नाम क्या था भाई? नरेंद्र नाथ दत्त था। भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया इन्होंने। 1880 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी पहली बार भेंट हुई, उनके शिष्य बने। 1891 में संपूर्ण भारत की यात्रा की, यहाँ की गरीबी और भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। भ्रमण के दौरान जब ये राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए, तो राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। महाराजा खेतड़ी, खेतड़ी एक जगह पड़ती राजस्थान में। जब आप पढ़ते हो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर की, वो कॉपर कहाँ से निकालते थे? तो खेतड़ी से निकालते थे। खेतड़ी में तांबे की खान है, क्या है? कॉपर की खान है वहां पर। तो वहां के जो महाराजा थे खेतड़ी रियासत के, उनका नाम था कुंवर अजीत राज सिंह। उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में गए। कहाँ गए? शिकागो जो है, अगर मैं बोलूं तो यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। कौन कौन सी? अब आप बोलोगे यार विवेकानंद के बीच में क्यों बता रहा मैं? मुझे शिकागो की भूमिका इसलिए बतानी पड़ रही कि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। शिकागो जो है, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो कुछ कनाडा में पड़ती है, कुछ यूएसए में पड़ती है, लेकिन एक लेक ऐसी है जो पूरी पूरी यूएसए में पड़ती है। वो कौन सी है? हुरॉन। चेक करो, मिशिगन है, कौन सी है? हाँ मिशिगन, सॉरी। तो शिकागो किसके किनारे है? मिशिगन के किनारे, बिल्कुल सही कहा आपने। मिशिगन जो है पूरी की, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सुपीरियर, हुरॉन, इरी, ओंटारियो, ये कनाडा और यूएसए क्या करते हैं? शेयर करते हैं। मतलब थोड़ा कनाडा का पार्ट है, थोड़ा। लेकिन दूसरे नंबर की जो लेक बताई मैंने, कौन सी? मिशिगन। मिशिगन जो है वो पूरी की पूरी कहाँ पड़ती है? यूएसए में पड़ती है। इसके किनारे शिकागो शहर है। मीट पैकिंग सेंटर है बहुत बड़ा, विंडी सिटी बोलते हैं इसको, हिम झंझावत का शहर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिम झंझावत का शहर। इसको धूम्र नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मोग, फॉग, दोनों मिल जाता है। जब स्मोक और फॉग मिलेगा तो क्या बनेगा? स्मोगी सिटी। क्या मिलेगी? स्मोक मतलब गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का धुआं, प्लस फॉग मतलब कोहरा। जब दोनों मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्मोक। क्या बोलते हैं? यह समझ में? अरे यार, कोहरा लगा हो और साथ में आपकी फैक्ट्री भी चल रही हो, उसमें धुआं निकल रहा हो, तो धुआं और फॉग जब दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? तो स्मोक से और फॉग से बनेगा स्मॉग। फॉग का ऑग हो गया और स्मोक का स्मॉग हो गया, स्मॉग। क्या हो गया? तो स्मॉगी सिटी बोलते हैं किसको? फॉगी सिटी, स्मॉगी सिटी। हिम झंझावत का शहर किसको? शिकागो को। तो यहां पर गए वो कब? 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद चल रहा था यहाँ पर। क्या चल रहा था? विश्व धर्म संसद। 1893 की बात है। ये पहला विश्व धर्म सम्मेलन था, और प्रतिनिधि, भारत हिंदू प्रतिनिधि के रूप में कौन गए? स्वामी विवेकानंद गए। इनका नंबर बीच बीच में था कहीं, इन्होंने कहा मुझे लास्ट नंबर चाहिए। ठीक है भाई, लास्ट नंबर ले ले।
लोग तो पहले आने के लिए वो करते हैं, तुम लास्ट में। बताया जाता है कि जब ये गए, स्टेज पर गए, तो थोड़ी देर के लिए क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मतलब बोल नहीं पाए, तो सारे लोग हंसे। वैसे भी भारत को सपेरों और भिखारियों का देश बोला जाता था। अब हमारे यहाँ से एक संत जा रखा, और उसके कपड़े भी मतलब जो थे वो उस तरह के नहीं थे जो अन्य धर्म के लोगों ने पहन रखे थे। ठीक है, चोगा पहना हुआ था, उस चोगे के लिए भी किसी ने बोला था कि आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, ये चोगा क्यों पहन रखा आपने। तो उन्होंने कहा था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन जेंटलमैन, इन माई कंट्री थॉट्स मेक्स द मैन जेंटलमैन। क्या आपके देश में जेंटलमैन वो होता है जो कोट पैंट टाई पहनता है, जबकि मेरे देश में जेंटलमैन वो होता है जो थॉट्स जिसके क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। चलो जी, चोगा पहन के चले गए, हंसे लोग, हंस नहीं था। थोड़ी देर उन्होंने गुरु का ध्यान किया, और सिर्फ पहला वर्ड कौन सा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सारे के सारे लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, इन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जो इनका स्पीच था वो एक्सटेम्पोर था। एक्सटेम्पोर मतलब कोई तैयार करके नहीं गए हुए थे, वो ज्ञान था, वो उड़ेल दिया उन्होंने वहां पर। और बताया जाता है कि इनके जो भाषण है या प्रवचन है, उनको लोगों ने खड़े होकर सुना, बाकी सबको बैठ के सुना लोगों ने। भीड़ जो बैठी हुई थी, उन्होंने क्या किया, बैठ के सुना बाकी धर्मों को। और सारे धर्म एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ये है वो है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की कंसेप्ट को रखा। इन्होंने कहा सारा विश्व जो है कुटुंब के समान है। क्या है, साथ में इन्होंने इस चीज की भी पैशनेट एडवोकेसी की कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, और ये बात सच है, सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही भाई उस जमाने में कि जो क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क हेराल्ड करके जो अखबार था, उसने लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देशों में जहाँ स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, उनको सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। हम धर्म प्रचारक भेज रहे हैं अपने, कितने, अरे 1813 का एक्ट है कि 33 का एक्ट है, 13 का एक्ट है, जिसमें इन्होंने ये बोल दिया था कि ईसाई धर्म प्रचारक भी जा सकते हैं भारत में। 1813 का एक्ट है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत जाने की छूट होगी। चाह क्या रहे थे ये लोग, भारत को ईसाई देश बनाना चाह रहे थे। बन सकता है भारत ईसाई देश? कैसे कैसे? जाइए नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या का आकलन कीजिए, कितने हिंदू हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। मना कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड में विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा गया। यंग थे ना, तूफानी भ्रमण जिसे बोलते हैं, जगह जगह स्टेज पर। इससे पहले आक्षेप लगा रहे थे वो हम पर कि तुम्हारे जो कृष्ण हैं वो ऐसे हैं, 16,000 रानियां हैं, और ये है वो है, और उनके पीछे पीछे चलते थे। स्वामी जी स्टेज से हटते गए, भीड़ चलती गई, हटते गए, चलती गई भीड़। स्वामी जी पता नहीं कहाँ पहुंच गए स्टेज से, भीड़ वहीं पहुंच गई। उन्होंने कहा, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ, और आप हमारे ईश्वर के लिए बोल रहे हो कि मतलब गोपियां उनके चारों ओर क्या होती थी, ईश्वर थे, तो जो जहाँ ईश्वर होंगे उनके अगल बगल तो होंगे होंगे। आप भी तो मेरे पीछे पीछे आ गए स्टेज से इतनी दूर। मैं तो मनुष्य हूँ, उन्हीं की बनाई विकृति हूँ। न्याय समझ में? किसी ने कहा तुम मूर्ति पूजा करते हो, तो उसको उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ये किसकी फोटो है? उन्होंने कहा मेरे पिताजी की है। उन्होंने कहा ये फोटो निकालो, मुझे दो। तो उसने फोटो निकाल के दी। उसने कहा पता नहीं क्या बता रहा हूँ। उन्होंने कहा इस पर थूको। उन्होंने कहा ऐसे कैसे थूकूं, ये मेरे पिताजी हैं। उसने कहा पिताजी कहाँ है? वो तो निराकार है, वो तो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, इस पर थूको, अगर थूक सकते हो तो बताओ। उसने कहा नहीं थूक नहीं सकता, ये मेरे पिताजी की फोटो है। तो उसने कहा बस इसी को, उन्होंने कहा यही है साकार ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना। निराकार ब्रह्म की उपासना वहां पर होती है जहां पर कोई मूर्ति नहीं होती है। हम लोग जो सनातनी लोग हैं, या हम लोग क्या है कि हम क्या करते हैं, साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? हम भगवान राम को भी देखते हैं धनुष बाण लिए हुए, और बगल में उनके भाई भी होते हैं, बगल में उनकी पत्नी भी होती है, नीचे हनुमान जी भी होते हैं। तो हम ऐसे ही उपासना करते हैं। और
ये इसको हम बोलते हैं साकार ब्रह्म की उपासना। समझ में आ गया? क्योंकि वो क्या था, वो निराकार ब्रह्म का उपासक था, जिसने स्वामी जी से ऐसा प्रश्न पूछा। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। इन्होंने यह भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा। विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा। इसकी शुरुआत रूस अथवा चीन से होगी। कहां से होगी? रूस अथवा। विवेकानंद 3 वर्ष तक शिकागो में रहे और इस दौरान फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी कहां पर? न्यूयॉर्क। कहां पर है ये? यूएसए में ईस्टर्न कोस्ट पर है। ये किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, हडसन। जबकि उसकी राजधानी जो वॉशिंगटन डीसी है ना, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो पोटोमैक नदी के किनारे। किसके किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। ठीक है। और बाकी कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। कैलिफोर्निया याद है? कैलिफोर्निया प्रांत भी है, कैलिफोर्निया खाड़ी भी है। जब खाड़ी पूछेगा कैलिफोर्निया की खाड़ी तो वो मैक्सिको में है। कैलिफोर्निया प्रांत पूछेगा या शहर पूछेगा तो वो यूएसए में। कहां पर? यूएसए। विवेकानंद ने पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा की और 4 वर्ष विदेश में भ्रमण के पश्चात भारत वापस लौटे। 1897 ईस्वी में स्वदेश आकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गुरुजी चले गए थे, गुरुजी ने देह त्याग दी थी, शरीर छोड़ दिया था, इसलिए कहा उनकी याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में कलकत्ता के पास वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया गया। क्या किया गया? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया गया। दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा में मायावती स्थान पर स्थापित किया गया। मायावती आश्रम, हाँ मायावती आश्रम कहां पड़ता है? मायावती आश्रम अब उत्तराखंड में है भाई, बता दो कहां है मायावती आश्रम? अल्मोड़ा में है? नहीं तो नेट पे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे वेलूर में मुख्यालय स्थापित किया, दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा में। हाँ अच्छा, हाँ जी, हाँ कलकत्ता के पास वेलूर, वेलूर जगह है। वेल्लोर वो अलग है। हाँ वेल्लोर की बात कर रहे हैं आप, वो अलग है। 1899 में पुनः अमेरिका गए। 1900 में इन्हें पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म संसद, जिसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, में भाग लिया। कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनका देहावसान हो गया। स्वामी विवेकानंद मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया, मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का समर्थन किया। इसी कारण 19वीं शताब्दी में उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरौल ने कहा, वे प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उसके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त हुई। विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं, अगर आया कथन कि मैं समाजवादी हूं, किसने कहा? तो नेहरू ने कहा। किसने कहा? और अगर आया कि मैं समाजवादी हूं, पुस्तक किसकी है? आंसर स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, तो मैं समाजवादी हूं के माध्यम से भारत में सवर्ण वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान किया था। किसने? विवेकानंद जी ने। भारत के सवर्ण वर्ग से अपना पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलकर जीने का आह्वान किया। आयरिश मूल की महिला मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, विवेकानंद की शिष्या बनी और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। समझ में आ गया भाई? हाँ जी। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो शहर के सेंट कोलंबस हॉल में जब गए, तो उस दिन की तारीख याद करनी है आपने, 11 सितंबर 1893। हॉल का नाम क्या था? कोलंबस हॉल। कौन सा? कोलंबस हॉल। सम्मेलन में जाने से पहले उन्होंने राजा खिचड़ी के नाम पर नरेंद्रनाथ दत्त नाम रखा था अपना। विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से पेनिनसुलर नामक जहाज से गए थे। किस जहाज से? पेनिनसुलर नामक जहाज से गए थे, तथा उन्हें मिसेज हॉल के नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला था।
सब पहले प्रवेश ही नहीं मिल रहा था हमको, स्वामी जी को। हिंदुस्तान की दशा ऐसी थी, गुलाम देश था, कौन कौन बुलाता है इनको। तो मिसेस हॉल ने इन्हें क्या दिया, प्रवेश करवाया। 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म संसद में विवेकानंद जी ने भाग लिया, जिसका मैंने बता दिया क्या था, कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। और सिस्टर निवेदिता आयरिश महिला मार्गरेट नोबल, वास्तविक नाम क्या था, मार्गरेट नोबल। इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। किताबें कौन कौन सी है भाई इनकी, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, एक बार चेक कर लो। Our religion is the kitchen, our God is the cooking pot, and our religion is don't touch me, I am holy. इन्होंने कहा कि हमारा धर्म कहाँ, our religion is the kitchen, our religion is the kitchen। हमारा जो धर्म है वो किचन तक सीमित रह गया है, मतलब इसके हाथ का नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं खाना। Our religion is in the cooking pot, खाने के बर्तनों तक सीमित रह गया है। And our religion is don't touch me, I am holy। और हमारा धर्म ऐसा हो गया है जिसमें हर एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूँ। गलत है ना। उन्होंने अपने धर्म पर भी क्या किया, कटाक्ष किया। ऐसा नहीं है, जो बुराइयां थी उस पर बोला उन्होंने। हाँ जी, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, विवेकानंद जी की पुस्तकें, अन्य अन्य पुस्तकें जो हैं, बोलो। विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य जी की बुद्धि थी, और वे आधुनिक भारत के निर्माता थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि सृजन की प्रतिभा, सृजन की प्रतिभा कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, आंसर स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है भाई। हाँ जी, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग। इनके गुरु जो थे वो गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी का नाम था शारदामणि मुखोपाध्याय, शारदामणि मुखोपाध्याय। 5 साल के थे रामकृष्ण परमहंस जब इनका, सॉरी ये शारदामणि मुखोपाध्याय, जब इनका विवाह हो गया था। किसके साथ, बाल विवाह वो होते थे उस जमाने में। 5 साल में ही क्या कर दिया, चलो जी निकलो। ठीक है भाई, और कुछ पॉइंट। न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 में। दूसरा मुख्यालय रामकृष्ण मिशन का उन्होंने अल्मोड़ा का मायावती आश्रम बनाया। ठीक है। और जो विवेकानंद जी के भाषण को जो प्रचार मिला ना, वो द न्यूयॉर्क हेराल्ड की वजह से मिला। न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार था वहां का एक। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। उन्होंने कहा जैसे बीज को मिट्टी में मिलाने पर मिट्टी नहीं बनता हो, क्या नहीं बनता। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा माहौल ठीक नहीं है जिसलिए हम नहीं बन पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे। बीज को जब मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी नहीं बनता हो, क्या करता है, अंकुर बनता है। उस अंकुर से एक वृक्ष निकलता है, उस वृक्ष में क्या निकलते हैं, फल निकलते हैं। उन फलों को क्या, कई लोगों को लाभ पहुंचता है ना। तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं बनना है। जिस समाज में आप रह रहे हो अगर वो दूषित है, उनके साथ दूषित नहीं होना है। आप समझ में आ गया। बहुत गहन अगर जाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, तो समाज का ट्रेंड जो चल रहा है उससे थोड़ा हटके चलो, अपना अध्ययन करो, अध्यापन करो, उसके बाद बनो, समाज के लिए कुछ करो। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट की एक नीति, एक अच्छे नेता की एक नीति लाखों लोगों का भला कर सकती है। ये पता है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे उत्तराखंड में, गढ़वाल में, और उधर कौन थे, कुमाऊं में कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत जी। ये 2 ऐसे नेता, इनके बराबर नेता नहीं हुए अभी तक उत्तराखंड में। कौन कौन, हेमवती नंदन बहुगुणा और उधर गोविंद बल्लभ पंत जी। मतलब दोनों को मैं पूरे उत्तराखंड के लिए बोल रहा हूं। तो जो विकास हुआ है ना उत्तराखंड का, जो उन्होंने उस समय जो उनकी नीतियां थी, उसका लाभ आज तक ले रहे हैं लोग। आज तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया हो श्रीनगर। जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय था, ना होता तब पहले कहाँ जाते थे लोग यहाँ से पढ़ने, लाहौर जाते थे पढ़ने। ऋषिकेश से कई लोग लाहौर जाते थे पढ़ने। लाहौर उस समय भारत में था। कहाँ, भारत में। कई ऐसे पुराने बुजुर्गों को मैं जानता हूँ जो लाहौर से पढ़े कॉलेज करने के लिए।
समझ में आया? ठीक। रामकृष्ण परमहंस के दो संतों की साधना का ज्ञान दिया, एक तो भैरवी, एक तोतापुरी संत। रामकृष्ण परमहंस के किन दो संतों से साधना का ज्ञान लिया था? एक भैरवी से, एक तोतापुरी से। यानी रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन हो गए? तोतापुरी और भैरवी। समझ में आ गया? यानी दादा गुरु हो गए किसके? विवेकानंद जी के। तोतापुरी क्या हो गए? दादा गुरु। समझते हैं? गुरु जी के भी गुरु जी। जैसे महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। तो रनाडे जो है वो दादा गुरु है किसके? गांधी के। हाँ, ठीक है भाई। विवेकानंद ने किन दो पत्रिकाओं में अपने विचारों को प्रकाशित किया था? आंसर प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में। प्रबुद्ध भारत किस भाषा में था? अंग्रेजी में। और उद्बोधन किस में था? बंगाली में। ठीक है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी। ठीक है। तो अगर कोई और पॉइंट आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। इसमें इतना ही बता रहा हूं। कितना हो गया समय? ठीक है, अगले लेक्चर में।